क्वेश्चन नंबर सेकंड एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें देखो जो चीज दिया हुआ उसको पढ़ते हैं। पहले रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो सिचुएशन दिया है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है आपको। ठीक है, आवाज आ रहा होगा। देखो सिचुएशन पढ़ते हैं। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया कितना दिया है? 5 to 8 दिया है मीटर स्क्वायर। The length of the plot is one more than the twist of the its breadth। जो इसका लेंथ दिया है वो ब्रेथ के ट्विस्ट मतलब डबल। ट्विस्ट का मतलब डबल होगा, थ्राइस का मतलब ट्रिपल होगा, 4 टाइम्स का मतलब होगा मल्टीप्लाई बाई 4। इसमें जितने भी ट्विस्ट, डबल्स, ट्रिपल्स, थ्राइस, 4 टाइम्स दिया रहेगा उसको मल्टीप्लाई करना होता है। ट्विस्ट दिया गया, ठीक। तो इतना पहले समझते हैं। देखिए क्वेश्चन को समझने सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को समझना मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है मतलब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, जैसे एक पर्सन है जिसको ट्रेन चलाना नहीं आता है। सपोज करें कि हमें को चलाना नहीं आता है और हमसे कह दिया गया कि आप इस ट्रेन को, यहाँ पे एक ट्रेन कोई खड़ी हुई है, ये एक ट्रेन यहाँ पे खड़ी हुई है, ठीक। इसको कहा जा रहा है कि यहाँ से आगे करके हमको यहाँ तक लाना है, यहाँ तक खड़ा करना है, ठीक। क्या ये पॉसिबल है कि हमारे द्वारा ये यहाँ से यहाँ तक ले जाया जा सकता है? लेकिन कोई एक बी, ठीक, क्यों, कौन है? बी है। इसको ट्रेन चलाना आता है तो इसको कहा जा रहा है कि ये पटना से लेकर के या ले लो लखनऊ से लेकर के ये दिल्ली तक लेके जाना है। तो इसको चलाना आता तो ले जाने में कोई दिक्कत होगा क्या? नहीं होगा, इजीली ले जा सकता है, ठीक। ठीक उसी तरह से अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सबसे पहले हमको मेन टॉपिक समझना है क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें कह रहा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर का मतलब रेक्टेंगल होना चाहिए। तो रेक्टेंगल हम पहले ड्रॉ कर लेंगे। कर लीजिए ड्रॉ। ये क्या है? रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल का एरिया दिया है 528, ठीक। तो यहाँ लिखिए द एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है? 528 मीटर स्क्वायर। देखिए रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला कितना होता है? L इंटू बी होता है। तो यहाँ हम लिख देंगे L इंटू बी इक्वल्स टू 528 मीटर स्क्वायर। एक क्वेश्चन हम फर्स्ट बना लेंगे, साथ साथ में हम करते जाएंगे, ठीक। देखो दिया है लेंथ ऑफ द प्लॉट का जो लेंथ है, ये जो L है लेंथ है, इज मोर देन द ट्विस्ट ऑफ इट्स ब्रेथ। लेंथ का कंपैरिजन किससे किया जा रहा है? बताइए, ब्रेथ से किया जा रहा है ना। लेंथ का कंपैरिजन ब्रेथ से किया जाता है। तो ब्रेथ के बारे में हमको जानकारी होगा तब ना हम बता पाएंगे, ठीक। तो पहले लेंथ को हम जानकारी करेंगे मतलब मानेंगे। तो हम यहाँ कहीं लेट करेंगे, लेट्स ब्रेथ कितना है? x। तो लेंथ कितना होगा? लेंथ कह रहा है ट्विस्ट ऑफ इट्स, उसके पहले भी क्या है? 1 मोर देन ट्विस्ट ऑफ द ब्रेथ। जो लेंथ होगा वो ब्रेथ का दुगना से 1 ज्यादा है। तो लेंथ बराबर का होगा ब्रेथ का दुगना से 1 ज्यादा है। ये क्या हो गया? लेंथ हो गया। आई होप ये बात समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया? देखो ब्रेथ से यहाँ कंपेयर किया गया ना। ब्रेथ के बारे में तो कुछ बताया गया नहीं है, तो जिसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया उसके बारे में आप ही मान लीजिए, ठीक, कि वो अच्छा है या बुरा है। तो मान लीजिए जैसे सपोज करो हम कह रहे हैं कि एक की हाइट हमसे ज़्यादा है, ठीक। तो हमको अगर 5 सेंटीमीटर मानोगे तो हम एक की हाइट 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा, समझे कि नहीं। अगर हमको 150 मानोगे तो उसकी 150 से ज़्यादा होगा। हमको 200 मानोगे तो 200 से ज़्यादा उसका होगा।
ठीक। तो जिसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है उसको आपको सपोज करना है। तो यहाँ ब्रेथ के बारे में कुछ नहीं बताया गया है, उनको ब्रेथ को सपोज करके रखना है। ठीक, तो सपोज कर ली कि x है तो लेंथ कितना होगा 2x प्लस का 1। फाइनली जो लेंथ होगा वो कितना हो जाएगा 2x प्लस का 1। ठीक, हमको एक क्वेश्चन 1 पता हो गया, l इंटू बी इक्वल्स टू इतना दिया हुआ है, मल्टीप्लाई कर लीजिए x लेंथ इंटू का ब्रेथ, सॉरी ब्रेथ का वैल्यू कितना है, ब्रेथ की वैल्यू x है और लेंथ की वैल्यू कितना है 2x प्लस का 1। तो यहाँ लिखेंगे 2x प्लस का 1 इक्वल्स टू एरिया, एरिया रेक्टेंगल हो गया, कितना दिया है 528। यहाँ लिखो 528 मीटर स्क्वायर हो जाएगा ये। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। चलो सॉल्व करो, इस x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का x इक्वल्स टू 528 मीटर स्क्वायर। ठीक, अभी तक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंट खाली किया है, जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा किया था कि हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में प्रेजेंट करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, बराबर में 0, तो 528 को भी अंदर बुला लेंगे, बुला लीजिए। तो 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 528 इक्वल्स टू 0, ये रिप्रेजेंट हो गया। ठीक, अब इसमें कह रहा है फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ। तो लेंथ और ब्रेथ दोनों पता करना है। तो लेंथ ब्रेथ अगर दोनों पता करना होगा तो यहाँ पे जो 2 है इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, और दूसरी कंडीशन है बीच वाली संख्या जो लानी हो प्लस माइनस करके लानी है। इतना स्लो मेथड से हम इसलिए समझा रहे हैं जिससे आपको क्वेश्चन के स्टेप बाय स्टेप समझ में आए, जिससे आपको लगाना आसान हो। ठीक है, इसलिए स्लो हो रहा है। इसको रेज कर देंगे अब यहाँ पे 528 का फैक्टर करिए इनटू के 2 का, तो 2 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 50 का 6 और 5 2 जा 10 हो जाएगा। इसका फैक्टर आएगा 32 और 33। 32 और 33 को मल्टीप्लाई करने से 1556 आएगा। कितना आएगा 1056 आ जाएगा 32 और 33 को मल्टीप्लाई करने से। और जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर कितना बचेगा 1। देखो बीच वाले को हमको प्लस माइनस करके लाना होता है, तो माइनस करके ये आ जा रहा है 1। ठीक, और मल्टीप्लाई करके आ जा रहा है माइनस का 1, माइनस का 1056 लाने के लिए हमको घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्लस की साइन है तो बड़े को प्लस में रखना है, छोटे को माइनस में, तो छोटे को माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पे जो लिखना पड़ेगा हमको वो लिखना पड़ेगा 2x स्क्वायर माइनस 32x प्लस 32x प्लस 33x माइनस का 528 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे, x माइनस का 16 बचेगा, यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे 33 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x 16 जा कटेगा, माइनस का 16 हो जाएगा। आई होप यहाँ पे बात समझ में आया होगा। यहाँ 33 कॉमन ले लेंगे तो माइनस x माइनस का 16 बच जाएगा, यहाँ x माइनस का 16 हो जाएगा। ठीक, इसको अरेंज कर सकते हैं। आगे देखते हैं, ये एक क्वेश्चन है तो इसमें ये दोनों ब्रैकेट साइन के साथ इक्वल होगा, तो एक बार इधर कॉमन लेंगे x माइनस का 16, बचे वाले नंबर को एक साथ रख देंगे 2x प्लस का 33 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब हम देखेंगे कि x की वैल्यू जो लेंथ है ब्रेथ है, तो लेंथ ब्रेथ की कभी वैल्यू माइनस में नहीं होती है। सॉल्व करने के बाद जिसकी वैल्यू प्लस में आएगा वही वैल्यू लेंथ की ब्रेथ की होगी। तो सॉल्व करिए, तो इसको x बराबर का x माइनस का 16 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 0, x बराबर का कितना हो जाएगा 16, मतलब ब्रेथ की वैल्यू कितना हो जाएगा 16 और लेंथ की वैल्यू कितना हो जाएगा, ब्रेथ 16 हो जाएगा मीटर और लेंथ हो जाएगा
2x प्लस का 1 मतलब 33। ठीक, यहाँ भी 33 आ रहा है, यहाँ भी 33 आ रहा है, लेकिन ऐसे जरूरी नहीं कि यहाँ वाला नंबर यहाँ सेम ही आ जाएगा, ये बाई चांस आ रहा है, अलग अलग आता है। ठीक, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा कि लेंथ कैसे निकालेंगे, ब्रेथ कैसे निकालेंगे। इसके नेक्स्ट पार्ट को हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आपको 100% ये माइंड मेकअप करके रखना है कि इनको क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं समझना है। क्वेश्चंस अगर आप समझ में आ जाएगा तो आपको सॉल्यूशन खुद बता देगा कि हमारे साथ करना क्या है। ठीक, जैसे सपोज करें कि आपको ट्रेन चलाना आता है तो आपको ये थोड़ी ना बताना पड़ेगा कि कब ब्रेक लगाना है, कब एक्सीलरेटर देना है, समझे। पहले शुरुआत में बाइक चलाने में भी दिक्कत होता है, लेकिन जब चलाना सीख जाते तो ऑटोमेटिक सारा काम होता रहता है। तो उसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना, क्वेश्चन को समझना सीख जाइए, समझेंगे क्या क्या उसमें चीज़ कैसे सॉल्व करेंगे, वो ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा। ठीक, इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।